टैरिफ्स लगाए हैं, हमें भी कोई रिटेलिएटरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। इस तरीके से नेशनल इंटरेस्ट को दाव पे रखकर, अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को दाव पे रखकर इंडिया मजबूर कहीं से नहीं है कि उनकी बात को माने। जनरल आसिम मुनीर वहां पर पहुंच रहे हैं। दूसरी बात तो प्रश्न ये उठता है कि यूएसए धंधा हमारे साथ करेगा, चंदा उनको देगा, तो ये कहां तक लाज़मी है? ट्रंप की ब्लैकमेलिंग से भारत घुटने नहीं टेक सकता। हमारी फॉरेन पॉलिसी आजाद है, हम किससे क्या खरीदे हम खरीद सकते हैं। हमने अपना सॉवरेनिटी वो किसी को बेची नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में हम विश्व गुरु बनेंगे। अमेरिका को ये लेने के देने पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% और टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यह एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया है, जो लगभग चीन के 51% टैरिफ के बराबर हो गया है। बता दें कि 30 जुलाई को ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो गुरुवार को 7 अगस्त से लागू हो जाएगा। ट्रंप पिछले दिनों कई बार दोहरा चुके हैं कि भारत रूस से तेल खरीदता है, तो ऐसा करके वह यूक्रेन युद्ध को भड़काने में रूस की मदद कर रहा है। उन्होंने धमकी भी दी है कि भारत ने पलटवार किया तो इस आदेश में बदलाव भी हो सकता है। दरअसल भारत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से रूस से तेल ले रहा है। अब अमेरिका में भारत के सामानों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होगा। मार्च 2022 में अमेरिका ने एक आदेश जारी कर रूसी तेल और उससे जुड़े उत्पादों के अपने देश में आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। उसी आदेश के तहत भारत पर यह टैरिफ लादा गया है। वहीं ट्रंप ने कहा कि उन्हें रूस से यूरेनियम, उर्वरक और रसायनों के अमेरिकी आयातों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ट्रंप ने ये सामान अमेरिका द्वारा आयात करने संबंधी भारत के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था। ट्रंप ने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, जांच करके हम जवाब देंगे। हालांकि इस मामले पर भारत ने अमेरिका के कदम को गलत करार दिया है। भारत ने कहा कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत ने ट्रंप के टैरिफ बम के बावजूद न केवल रूस से तेल खरीदना जारी रखने का निर्णय लिया है, बल्कि कूटनीतिक विकल्प तलाशना भी शुरू कर दिया है। इन्हीं प्रयासों के तहत रूस से तेल व रक्षा सामानों के सौदों को पक्का करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मास्को में हैं, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर इसी महीने के आखिरी में रूस का दौरा करेंगे। सूत्रों के अनुसार भारत रूस के साथ अपने रक्षा संबंध ज्यादा बढ़ाना चाहता है। भारत ने तय किया है कि अमेरिका की नाराजगी के बावजूद वह रूस से अपने संबंधों की डोर कमजोर नहीं होने देगा। भारत रूस से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मिसाइलों को नाकाम करने वाले डिफेंस सिस्टम S-400 को और ज्यादा खरीदना चाहता है। रूस से 5वीं पीढ़ी के Su-57 फाइटर जेट भी खरीदने पर विचार किया जा रहा है। मैं मानती हूँ जिस तरीके से एक तरफा डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इंडिया को निशाने पे साध कर बाकी सारे देश जो रशिया के साथ डील करते हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मंशा भी लग रही है उनकी टू आइसोलेट इंडिया या टू फोर्स इंडिया, उनका बुली करने को कि हम लोग उनका ट्रेड डील उनके अनुसार साइन करें। पर ये इस तरीके से नेशनल इंटरेस्ट को दाव पे रखकर, अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को दाव पे रखकर इंडिया मजबूर कहीं से नहीं है कि उनकी बात को माने। तो टैरिफ्स लगाए हैं, हमें भी कोई रिटेलिएटरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। हमें भी ट्रेड मिनिस्टर को आकर बताना चाहिए क्या हम रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा रहे हैं उन पर। और साथ ही साथ अब जनरल आसिम मुनीर वहां पर पहुंच रहे हैं। दूसरी बात तो प्रश्न ये उठता है कि यूएसए धंधा हमारे साथ करेगा, चंदा उनको देगा, तो ये कहां तक लाजमी है? हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये काम करना होगा और आगे बढ़ना होगा। पर कहीं ना कहीं एक जवाब जो यूएसए को मिलना चाहिए हमारी तरफ से, वो देना जरूरी है। वो कॉमर्स मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री हो, उनको ये जवाब उनको देना है। ट्रंप की ब्लैकमेलिंग से भारत घुटने नहीं टेक सकता। भारत की लीडरशिप रहनुमाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज का भारत उभरता भारत है। हम अपने किसानों के लिए, अपने ट्रांसपोर्टर्स के लिए, अपनी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए हम खड़े हैं। उनका जो डिसीजन है ये अनजस्टिफाइड है और सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करनी चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, हम किससे क्या खरीदें अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए हम खरीद सकते हैं। हमने अपना जो सॉवरेनिटी है वो किसी को बेची नहीं है, हम किसी के गिरवे नहीं, हम उभरता भारत है, हम लीड करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में हम विश्व गुरु बनेंगे। अमेरिका को ये लेने के देने पड़ेंगे।